अब मैं बात करता हूं तो हक बात हर किसी को कड़वी लगती है। अब ये जो तालिबान अपने आप को अहले सुन्नत आज कह रहे हैं और हमारे पागल लोग बेवकूफ और अहमक उनकी फिर आगे वकालत करते हैं। खवारिज का ये टोला, खा वो दाइश हो या ये हो, इनके मसलक में बुनियादी तौर पर यह चीज है कि इनके नजदीक कब्रों पर तवस्सुल के लिए जो जाए वो मुशरिक हो जाता है। कुछ तो फातिहा खानी भी नहीं मानते और कुछ फातिहा खानी तक आगे उनसे कुछ मिले इसको कुफ्र और शिर्क कहते हैं। इसलिए सारे मज़ारात पर उन्होंने धमाके करवाए और यहां उम्मत की चौथी सदी के अंदर इमाम मूसा कासिम की कब्र पर हाजिरी देने का इरादा करने वाले वहां हाजिर भी होते हैं मुश्किल लेकर। ये नहीं कि ये कुछ देने जा रहे हैं इमाम मूसा कासिम को, यकीनन इसाले सवाब तो करेंगे, मगर असल वजह मुश्किल लेकर वहां जा रहे हैं और मुश्किल लेकर गए हैं। अब खवारिज की सोच तो ये है कि क्यों आए हो, अल्लाह तो हर जगह से सुनता है, यहां कब्रों पे क्या पड़ा है, ऐ सुनियो तुम कब्र पूजिए हो, कब्र चटिए हो, इस तरह के जुमले बोलते हैं। और उधर इमाम शाफी बोलते हैं इन्नी लअतबर्रकु बि अबी हनीफा था वजिअतु इला कब्रिही वसल्लैतु रकातैन, कि जब इज़ा अरादत ली हाजा, मुझे कोई हाजत हो, यह फतावा शामी में भी है, इस तारीख बगदाद में भी है, दर्जनों माखिज में है। इमाम शाफी सैयद इमाम कहते हैं जब कोई हाजत पेश होती है मैं इमाम अबू हनीफा की कब्र पे चला जाता हूं। ये जिस्रुल अइम्मा के उस तरफ इमाम आजम अबू हनीफा की कब्र इमाम शाफी कहते हैं मैं चला जाता हूं, वसल्लैतु रकातैन, वहां 2 रकत भी पढ़ता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं इमाम आजम अबू हनीफा की कब्र की बरकत से फतुक़दा सरियन, बहुत जल्द मेरी मुश्किल हल हो जाती है। खतीब बगदादी तारीख बगदाद की पहली जिल्द में 133 सफ़े पे लिखते हैं हजरत इमाम मूसा काजिम के बारे में। यहां इन्होंने सनद से लिखा, अहमद बिन जाफर कहते हैं मैंने हसन बिन इब्राहिम को सुना, उन्होंने अपनी जिंदगी का दस्तूर बताया। अबू अली अल खल्लाल ने कहते हैं मा हम्मानी अमरुन, मेरी जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल मकाम आया है, अमर मा हम्मानी अमरुन, जिस तरह की भी कोई बीमारी है, कोई और मुश्किल है, मेरी जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल मकाम आया है, फकसदतु कब्र मूसा बिन जाफर, तो मैंने मुश्किल कुशाई के लिए इमाम मूसा काजिम जो इमाम जाफर सादिक के बेटे हैं रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, उनके मजार पर हाजिरी देने का इरादा किया है। जाके क्या किया, फतवस्सल तो भी, मैंने उनका वसीला इख्तियार किया, मैंने उनका वसीला पकड़ा। फतवस्सल तो भी, उनके वसीले से मैं जब भी मुश्किल पेश आती उनकी कब्र पे हाजिरी देकर उनके वसीले से मैं दुआ करता। इल्ला सहलल्लाहु ताला ली मा उहिब्बु, जब भी मुश्किल लेके गया हूं मुश्किल हल करवा के ही आया हूं। यानी ये इमाम मूसा काजिम रदियल्लाहु ताला अन्हु, आपका मरकज़ मुनव्वर बगदाद शरीफ में है। बंदा नाचीज को बार बार वहां हाजिरी का शर्फ हासिल हुआ। जिस्रुल अइम्मा, इमामों का पुल, एक तरफ इमाम आजम अबू हनीफा का मज़ार है, दूसरी तरफ इमाम मूसा काजिम रदियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार है। तो इमाम मूसा काजिम वफात के बाद, विसाल के बाद, उनकी कब्र आम कब्र नहीं, ये सनद के साथ खतीब बगदादी जो शाफी हैं
उन्होंने अपने उस अहद के इमामों के जरिए से ये बात उनका मामूल रवायत किया। अबू अली खल्लाल का फजीलत फूले गुलशन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो साबित हुई, लेकिन साथ सुन्नी अकीदा भी साबित हुआ। जिसे आज बरेलवियत कहा जाता है यह भी तो साबित हुई। अब ये खतीब बगदादी जो लिख रहे हैं, इनकी तारीख वफात 463 हिजरी है, यानी ये 5वीं सदी हिजरी के हैं, और जिनका अमल जिक्र कर रहे हैं वो इनसे भी पहले हैं। तो क्या उन्हें जाकर इमाम अहमद रजा बरेलवी पढ़ा आए थे? तो पता चला ये दीन शुरू से ऐसे ही आ रहा है। इमाम अहमद रजा बरेलवी ने कब्जा ग्रुप तबके को पीछे हटा के वो दीन तफसील से लोगों के सामने बयान कर दिया है। तो ये एक फर्क है खवारिज का और अहले सुन्नत का। खवारिज मज़ारात पे धमाके करते हैं, खवारिज मज़ारात की हाजिरी को कुफ्र और शिर्क कहते हैं, और आज भी वो कह रहे हैं। वो बखर का एक कौवा है काला सा, वो हमें क्यों अहले सुन्नत नहीं माना जा रहा? देयर आर डॉक्यूमेंट्स ऑफ अहले सुन्नत। ये कोई पराया कंबल नहीं कि जो ऊपर लेके मैं सुन्नी हूं। अपना शजरा नसब दिखाओ तो फिर सुन्नी कहलाओ। तुम तो वहाबियत के हलीफ बने। पहले तुम मुनाजरे करते थे देवबंदी वहाबियों से कि ये फतवा शिर्क इब्न अब्दुल वहाब ने गलत लगाया है, इस मुनाजरे के लिए वहां पहुंचे। लेकिन था जो नाखूब बतदरीज वही खूब हुआ कि बदल जाता है रियालों में कौमों का ज़मीर। फिर उसे ही अपना लिया। लिहाजा पहले अपना रिकॉर्ड साफ करो और फिर ये कहो कि हम भी अहले सुन्नत हैं।